Hello students, welcome to Kiran Scholar channel. Now presenting our answer key of Sanskrit sitting 2. आज हम लोग जो है वो सेकंड पाली में हुए संस्कृत के मैट्रिक परीक्षा 2023 के आंसर्स को देखेंगे और क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. वातो गुण वचनात् सूत्र से किस प्रत्यय किस पद में हुआ है. ठीक है, तो ये रजनीक होगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में देखेंगे हम लोग. सेकंड नंबर में देखेंगे कि भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है. तो भव का स्त्रीलिंग रूप भवती होता है. ठीक है, स्त्रीलिंग रूप भवती होता है. उसके बाद जो है वो व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिक चरतु भवान किसका कथन है. तो ये धार्मिक कथन है. ठीक है, ये जो है वो किसका कथन है. तो ये धार्मिक कथन है, धार्मिक का कथन है. उसके बाद चौथा नंबर में देखेंगे हितोपदेश कैसा ग्रंथ है. तो हितोपदेश जो है वो धार्मिक कथा का ग्रंथ है, धार्मिक कथा का ग्रंथ है. उसके बाद लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है. तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है वो व्याघ्रपथिक कथा में किया गया है. सी आंसर आपका सही हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. मूर्खत्वम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है. तो इसमें जो है वो त्व तद्धति प्रत्यय है. 7 नंबर में देखेंगे हम दृष्टव्यम. दृष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है. तो दृष्टव्यम पद में जो है वो त्वयत पद है. ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में देखेंगे हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं. तो मंदाकिनी नदी सीता को दिखा रहे हैं. 8 का ए हो जाएगा. हितोपदेश के रचनाकार कौन है. तो हितोपदेश के रचनाकार जो है वो नारायण पंडित हैं. ठीक है, 8-9 का जो है वो बी हो जाएगा. प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है. तो प्रोक्ता पद में जो है वो प्रोपसर्ग है. उसके बाद 11 नंबर में देखेंगे कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ. तो कर्मवीर कथा में बालक जो है वो शिक्षक की जो है वो शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ. 12 नंबर में देखेंगे हम प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोश की दूरी पर क्या स्थापित किया. तो प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोश की दूरी पर जो है वो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया. सी आंसर हो जाएगा. अब 13 का देखेंगे कालाध्वनोर तयंत संयोगे सूत्र का उदाहरण कौन सा है. तो बी आंसर होगा इसका. ऋषि वनम अनुवसति जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा. 14 का देखेंगे विद्याहीन. विद्याहीन का समस्त पद क्या होगा. तो विद्याहीन होगा. समस्त पद क्या हो जाएगा. विद्याहीन हो जाएगा. उसके बाद 15 में देखेंगे दशानन किस समास का उदाहरण है. तो मैं आपको पहले ही बताई थी, मैं हिंदी वाले में भी आपको बताई थी कि जहाँ तृतीय पद प्रधान हो जाता है और नया एक विशेष अर्थ निकलता है तो वो बहुव्रीहि हो जाता है. तो दशानन का मतलब हुआ रावण, यानी ये बहुव्रीहि हो जाएगा. 16 में देखेंगे किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है. तो तत्पुरुष में जो है वो उत्तर पद प्रधान होता है. सी सही हो जाएगा. पो जोर इत्र की संधि से क्या होगी. पवित्र बनेगी. ठीक है, 18 में देखेंगे नैवशत में कौन सी संधि है. तो नैवशत में जो है वो स्वर संधि है. निम्न में से नरक का द्वार नहीं है. तो नरक का द्वार कौन सा नहीं है. पुण्य जो है वो हमेशा स्वर्ग का द्वार दिखाती है, वो नरक का द्वार नहीं है. उसके बाद देखेंगे हम 20 नंबर में क्वेश्चन में विद्या की रक्षा किससे होती है. तो विद्या की रक्षा जो है वो आपकी मृज्या से होती है. उसके 21 में देखेंगे लौकिक संस्कृति साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है. तो विजयंका है. ठीक है, उसके 22 में देखेंगे अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है. तो 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है. विग्रहोऽयं किस संधि का उदाहरण है. तो विग्रहोऽयं संधि जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है. विग्रह. ठीक है, 23 का ए आंसर हो जाएगा. 24 का देखिएगा अशांति में कौन सा समास है. तो जहाँ अ लग जाता है, मैं ये भी हिंदी में बताई हूँ आपको, वो जो है वो आपका न समास हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो है वो
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठति में जो है वो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उत्त जोर उष्ठति। ठीक है, उत्त जोर होता है तो उत्त, यानी कि मूल शब्द के पहले लग रहा है उत्त, तो उत्त हो जाएगा। उसके बाद 26 का देखेंगे, परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये द्वितीय विभक्ति होती है। 27 में देखेंगे, यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे किस सूत्र का उदाहरण है। हाँ, तो ये जो है वो उदाहरण है अपादान पंचमी का। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे, अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था। अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री जो है वो वीरेश्वर था। उसके बाद फिर 29 में देखेंगे, निरोगी पुरुषा अलसलायाम व्रीहि दापयित्वा निरूपयामाशुः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुने, तो ये कम हो जाएगा। 30 का देखेंगे, अय वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ किस आलसी की उक्ति है, तो ये प्रथम की उक्ति है। 31 का देखेंगे, युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो ये त्वत्व होगा। ठीक है। 32 का देखेंगे, पूर्वासात डैश दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान का उचित विकल्प हमें भरना है, तो पूर्वासात ग्रामस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, 32 का ए हो जाएगा। अब 33 का देखेंगे, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं, तो कुल 5 पद्य हैं। ठीक है। उसके बाद फिर विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो विशालाक्षी संबोधन सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद फिर स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो ये विरजानंद उसके गुरु थे। 35 का। उसके बाद मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद प्रश्न निर्माण होगा, यानी कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद में, यानी मूर्ति पूजा में जो है वो रेखांकित है के पद पे कौन सा प्रश्न निर्माण होगा, तो कम होगा। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा, मूल शंकर से कम प्रति अनास्था जताता, तो किसके प्रति मूल शंकर जो है वो अनास्था दिखाता था, मतलब नास्तिकता दिखाता था, तो मूर्ति पूजा के प्रति। ये आपका उत्तर है और प्रश्न हमें बनाना है, तो प्रश्न जो है वो हमें कम हो जाएगा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो टंकारा नामक गांव में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। भीखनटोला गांव कहाँ है, तो भीखनटोला गांव बिहार में अवस्थित है। उसके बाद देखेंगे 40 नंबर, उद्योगिनी नम पुरुष सिंघम डैश उपैती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो लक्ष्मी होगा इसका उत्तर। ठीक है। 41 का देखेंगे, छंद्र शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो पिंगल थे। उसके बाद द्वीप इंप अंगीप प्रत्यय किस पद में लगा है, तो श्रीमती में लगा है। ठीक है। उसके बाद फिर दीर्घ तमप में कौन सा पद बनेगा, तो दीर्घतमम बनेगा। 44 में देखेंगे, आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना है। उसके बाद निरीक्षय में कौन सा प्रत्यय है, तो निरीक्षय में जो है वो लेप प्रत्यय है। कुरु में किस लकार का रूप है, तो इसमें लट लकार का रूप है। देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो गज का रूप चलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर जो 48 में देखेंगे, संहार में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग जो है वो संहार में है। उसके रामेण पाठ पठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो ये जो है वो उक्ते कर्मणि प्रथमा के अनुसार हुआ है। उसके बाद 50 में देखेंगे, सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा, सूर्यास्त उदय का समस्त पद जो है वो सूर्योदय होगा। उसके बाद सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो सतत प्रियवादी जो सतत मतलब हमेशा प्रियवादी लोग कौन होते हैं, जो सुलभ होते हैं, दो दूसरे के काम आते हैं, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 52 का, पहले शिष्य वेदारंभ करते थे कहाँ से, तो गुरु गृह से। उसके बाद फिर भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है वो आपका जाति प्रथा है, जाति प्रथा
सॉरी, ये संस्कार है। ठीक है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। 54 का सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन जो है वो गर्भ रक्षा है। उसके 55 का देखेंगे हम, वयम वेदम पठामा तो में कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करें तो वयम वेद पठामा का जो है वो हो जाएगा आपका अस्माभि वेदः पठ्यते। अस्माभि वेदः पठ्यते। 56 का हो जाएगा, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना जो है वो सत्याग्रह गीता है। उसके बाद फिर 57 में स्पृहा पद का अर्थ क्या है? तो स्पृहा पद का अर्थ जो है वो इच्छा है। उसके बाद 58 का देखेंगे, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि वत्सला भी है, निर्मला भी है और विशाला भी है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 59 का देखेंगे, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो गृहस्थ जीवन का संस्कार विवाह है। ठीक है। उसके बाद कंपन राय का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी था। 61 का, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार यानी परिवर्तन होता है? तो स्वर में। देवेश में किन वर्णों की संधि हुई है? तो देवेश में जो है वो अ और छोटी ई की संधि हुई है। ठीक है। उसके बाद विसर्ग में देखेंगे हम लोग, तो विसर्ग संधि जो है वो किसका उदाहरण है? तो विसर्ग संधि जो है वो निरोग जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। गोल गृहम किस समास का उदाहरण है? तो मैं आपको हिंदी में भी ये चीज़ आपको समास बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई हूँ और मैं बताई थी कि कर्मधारय समास कहाँ हो जाएगा, जहाँ विशेष और विशेषण होगा वहाँ कर्मधारय होएगा। तो यहाँ देखिए, गोल गृहम, गोल क्या है? विशेषण है और गृहम जो है वो क्या है? विशेष्य है। यानी गृह मतलब घर, घर कैसा है? गोल है। तो गृह का जो है वो ये विशेषण बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये जो है वो कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे। 66 का देखेंगे, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो अशांति के उपाय का वर्णन जो है वो आपका विश्व शांति में है। उसके बाद अवरेन करुणया मैत्री भावेन च डैश शांति भवति। तो पर्याप्त अवरेन करुणया मैत्री भावेन च पर्याप्त शांति भवति। 67 का आपका बी है। उसके बाद 68 का देखेंगे हम, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? असहिष्णुता खराब चीज़ होती है, यानी ये शत्रुता से ही जन्म लेती है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो है वो 69 में किससे शांति होती है? शांति किससे उत्पन्न? जब हम दूसरे का उपकार करेंगे तो वहाँ पे एकदम शांति शांति होगी, तो परोपकार होगा। 69 का परोपकार। तथा जोड़ एव की संधि से क्या होगी? तथैव बनेगा। 70 का जो है वो। उसके 71 का, संबोधने च सूत्रम से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? संबोधने च से प्रथमा विभक्ति जो है वो आपका अहम तंडुलान ओदनम पचामी में जो है वो आपका प्रथमा विभक्ति के वाक्य से है। उसके बाद धनतून, इसका देख लें आप, संबोधन च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति जो है वो अहम तंडुलान ओदनम पचामी में है। उसके बाद फिर जो है वो धंतु किस धातु का रूप है? तो हन का रूप है। राजन शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो राजा होगा। उसके बाद मई पद का मूल रूप क्या है? मई पद का जो है वो मूल रूप जो है वो आपका अहम है। उसके बाद अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अनुपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो मूल शब्द के आगे लग के अर्थ का परिवर्तन करते हैं। ये भी मैं पढ़ाई हुई हूँ आपको, उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ाई हूँ हिंदी में, और देखिए संस्कृत में भी आ रहा है। उसके बाद जब वो हिरण्य जब भी अगर आप हिंदी व्याकरण अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समास संधि और ये सब उपसर्ग प्रत्यय, तो आप संस्कृत के भी सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर आपका हिंदी का कॉन्सेप्ट सही है तो आप संस्कृत के भी जो व्याकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किरण स्कॉलर चैनल पे जो है वो 10-10 मिनट का वीडियो डाला हुआ है और सारा चीज़ जो मैं प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। 20, 25, 30 जो है वो वीडियोज़ हैं, 20 जो है वो प्लेलिस्ट में है। फिर अभी जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के दौरान मैं डाली हूँ
वो भी जो है वो 7-8 हैं, मिला के आपके कुल जो है वो 30 होंगे। अगर आप वो 30 वीडियो 10-10 मिनट के देख लेते हैं, 5 मिनट, कोई 5 मिनट का, कोई 7 मिनट का और कोई 10 मिनट का, देन आई डेफिनेटली आई बेट यू कि आप जो है वो ग्रामर में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जाइए किरण स्कॉलर चैनल पे, और उसके प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण सीरीज़ और मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो आने वाले हिंदी व्याकरण है उसका मैं 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, उसमें आप जाके ज़रूर देख लें। हिरण्य हिरनम येन में कौन सा प्रत्यय है? तो मयट पद है, प्रत्यय है। उसके बाद कुर्वन पद किस प्रत्यय से बना है? तो सत्री पद से बना है। 78 का जो है वो नम जोड़ अक्त से कौन सा पद बनेगा? तो ये जो है वो नमितम बनेगा। उसके बाद 79 में देखेंगे गै धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष वचन एक वचन का रूप कौन सा है? तो गयामी है। उसके बाद जो है वो 80 में देखेंगे हम बंधु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा? तो बंधुता पद बनेगा। ठीक है। मही पद का अर्थ क्या है? तो मही पद का अर्थ पृथ्वी है। उसके बाद फिर मति शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? तो मति भी होगा। उसके बाद 83 का क्या होगा? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है वो मध्यकाल में जो है वो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पाटलिपुत्र से निर्मित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरुद्वारा है। ये मुझे लग रहा है शायद गुरुग्राम होना चाहिए आपका। ठीक है, ये मैं जो है वो कंफर्म करके बताऊंगी, आप भी कंफर्म हो लेना ये यहाँ पे। ठीक है, गुरुद्वारा तो वहाँ पूजा होता है, लेकिन इनका जन्म स्थान जो है वो शायद मुझे लग रहा है गुरुग्राम होगा, आप देख लीजिएगा ज़रा। उसके बाद फिर जो है वो पशेयु पद में कौन सी धातु है? तो ये दृश्य धातु है। 87 में देखेंगे क्री प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बना है? तो कुर्तुम अव्यय बना है। अव्यय क्या होता है? जो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक चिन्ह से जो है वो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। 88 में देखेंगे ठक प्रत्यांत पद है, तो वेद है। उसके बाद फिर 89 का देखेंगे हम गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में जो है वो आपका जो प्रत्यय है वो है टाप। 90 में देखेंगे नयति पद में कौन सी धातु है? तो नी धातु है। ठीक है, किस पद में व्यंजन संधि है? तो महेश में जो है वो व्यंजन संधि है। किस समास में जो है वो विशेषण विशेष्य का समास होता है? तो कर्मधारय में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो यथेष्टम का विग्रह जो होगा वो आपका होगा इष्टाम अनतिक्रम्य होगा। उसके बाद 94 का क्या होगा? साकम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो साकम अव्यय के योग में जो है वो तृतीया विभक्ति होती है। 95 का देखेंगे रामे वनम गते मृतो दशरथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अधुरो अधिकरणम से हुई है। 95 का 96 का देखेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद फिर देखेंगे कर्णभार रूपक किसकी रचना है? कर्णभारक रूपक जो है वो भास की रचना है। ठीक है, 98 का देखेंगे वारणः पद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ गाय होता है। 99 में देखेंगे कर्णस्य दान वीरता पाठ में महत्राम भिक्षाम याचे किसकी उक्ति है? तो ये कर्ण की उक्ति है। 100 में देखेंगे कर्ण सर्वप्रथम शक को क्या देना चाहता है? तो जो है वो कर्ण जो है वो सर्वप्रथम शक्र को जो है वो सोना देना चाहता है। ठीक है, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 100 MCQ ऑफ संस्कृत सेकेंड सिटिंग एग्जामिनेशन। आशा करती हूँ होप यू विल जस्ट डू इट वेरी वेल। आपने जो है वो बहुत ही अच्छे से इस एग्ज़ाम को दिया होगा, और आप लोग जो है वो इस 100 में से जो है वो कम से कम 40 तो आप बना ही लिए होंगे। आपके शुभ रिज़ल्ट की जो है वो मैं आशा करती हूँ, और आप बहुत ही अच्छा से जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स को पास करेंगे, और जो है वो आगे भी पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं किरण राज आपको धन्यवाद करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें,
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत जल्द जो है वो कुछ पेपर होने के बाद मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप सब लाइव क्लास में ज्वाइन करें। सो थैंक यू वेरी मच।